राधे राधे। जय गुरुदेव। भक्ति और साधना। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि भक्ति बहुत अलग है और साधना बहुत अलग है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। अगर भक्ति है तो भी साधना की ज़रूरत पड़ती है, और साधना करनी है तो भक्ति अपने आप आने लग जाती है। तो अगर हमें एक का सहारा लेना है तो दूसरा भी हमें करना अनिवार्य है। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो भी हमें साधना की ज़रूरत है, साधना करते हैं तो भक्ति का मतलब है लगन। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति का सीधा सा अर्थ है कि हमें किसी से जोड़ देना, और साधना का भी यही अर्थ है, हमें किसी से जोड़ देना। भगवान के प्रति उनके कथाओं से जोड़ देना, उनकी लीलाओं से जोड़ देना, या एक जो योग होता है जोड़ना, वही भक्ति और वही साधना है। साधना में बस इतना फ़र्क है कि साधना को जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें एकाग्र होने की ज़रूरत पड़ती है, उसके साथ साथ हमें एक शांत माहौल की ज़रूरत पड़ती है जो हमें अपने आप में एक शांति महसूस कराए, जिससे हम ये महसूस कर सकें कि हाँ, हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं या हम प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें सीधा भगवान से जोड़ते हैं। यहाँ साधना भी भगवान से जोड़ती है और भक्ति भी भगवान से जोड़ती है। भक्ति में भी हम वो आनंद लेते हैं जो हम कहीं नहीं ले पाते। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, उनकी लीलाओं को याद करते हैं, और जब उनकी लीलाएं हमें सुंदर सुंदर सामने दृश्य होने लग जाता है तो हमें आनंद आता है, और हमें ये लगता है कि ये लीलाएं जो हमने सुनी हैं वो सुनी हुई नहीं है, वो एक घटित ऐसे दृश्य हैं जो हमारे सामने घट रहे हैं। तो उसका आनंद अलग होता है, और जब आनंद होता है तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, हम कितना भी चाहें अपने आप को रोकना, वो दिखता है कहीं ना कहीं से। तो उस समय हमारी कोई अपनी एक्टिविटी नहीं होती है, उस आनंद की, उस जुड़ाव की, उस भक्ति की, वो आनंद दिखाई देता है हमारे अंदर। तो अगर भक्ति करनी है तो आनंद आएगा, और अगर साधना करनी है तो साधना के लिए हमें एकाग्र मन होके और अपने मन की शांति खोजनी है, क्योंकि साधना से शांति बहुत मिलती है। तो साधना अगर हमें करनी है तो ये टाइम देखना चाहिए, वो समय चुनना चाहिए जब हमारे अलावा कोई और ना हो। वो सुबह भी हो सकती है, रात भी हो सकती है, जो समय लगे कि हाँ, इस समय अब हम साधना कर सकते हैं, हमें कोई टोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम एकांत में बैठ के साधना करने की कोशिश करते हैं, भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर उस समय हमें कोई कुछ बोलने वाला ना हो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और हम जल्दी जुड़ पाते हैं। क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है मन का लगना। तो हमें शुरुआत में मन लगाने के लिए एकांत की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो एकांत में हो और ध्यान भी हमारा प्रभु की तरफ हो, तो मुझे लगता है कि हम जल्दी जुड़ पाएंगे और जल्दी हम भगवान के साधना में सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता हमें लगन से मिलती है, और अगर हमारे अंदर लगन है तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगर भक्ति करनी है तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं। भक्ति के लिए हमें एकांत की ज़रूरत नहीं होती है। भक्ति में तो हमें सिर्फ ध्यान की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम उनका ध्यान करेंगे, उनको याद करेंगे, तो वो भक्ति प्रकट हो जाती है और आनंद भी अपने आप ही आने लग जाता है। तो जहाँ आनंद है वहाँ भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहीं आनंद है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो साधना के लिए शांति ज़रूरी है। अगर शांति पाना है तो साधना करें, और आनंद पाना है तो भक्ति करें। और अगर ये दोनों ही हमारे जीवन में हैं तब तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी हो, कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि दुखी हम होते ही जब हैं जब हमारा जुड़ाव कहीं होता नहीं है। हम जब अकेला महसूस करते हैं, जब हम कहीं जुड़ जाते हैं तो हमारा फिर तन मन वहीं लग जाता है, और जहाँ हमारा तन मन लग जाता है फिर हमें कोई रुला नहीं सकता, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है।
तो अगर हमें खुश रहना है तो अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएं और उनके कथा कहानियों में और उनकी लीलाओं में लगाएं, जिससे हम सिर्फ़ और सिर्फ आनंद लें, दुख की अनुभूति ना हो, सुख ही सुख मिले। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।